ठीक है, देखो हम आज ग्रिप कमांड देखेंगे। हमने उस दिन हेड कमांड, टेल कमांड, लेस कमांड और मोर कमांड को चेक किया था। आज हम देखेंगे ग्रिप कमांड। ग्रिप कमांड होता क्या है ये मैंने आपको थ्योरी में पूरा बता दिया था, फिर भी मैं एक बार अभी आपको फिर से बताती हूँ। ग्रिप कमांड क्या होता है? जनरली हमें जब कोई सर्चिंग करनी होती है तो सर्चिंग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ग्रिप कमांड का यूज़ करते हैं। ग्रिप कमांड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? मैं आपको यहाँ पे एक बार टाइप भी कर देती हूँ। ग्रिप ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। ठीक है, मतलब कि ग्रिप कमांड के थ्रू हमने हमारा बहुत बड़ा टेक्स्ट किया, मतलब हमारे पास एक फाइल है, अब उस फाइल में मुझे डेटा को सर्च करना है। तो हमारे पास जैसे कि वर्ड में अगर हम कोई फाइल सेव करते हैं तो हम उसको कैसे सेव करते हैं? कंट्रोल एफ से। कंट्रोल एफ से हम डायरेक्ट सर्चिंग कर लेते हैं कि हमारा ये नाम का वर्ड कहाँ पे मिलेगा। सेम एज इट इज लिनक्स में हमको अगर कुछ वर्ड किसी फाइल में सर्च करने हैं तो फाइल में किसी वर्ड की सर्चिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? ग्रीप कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, ग्रीप कमांड क्या होती है? एक प्रोसेस होती है, टेक्स्ट लाइन बाय लाइन एंड प्रिंट एनी लाइन विच मैचेस आवर स्पेसिफाइड पैटर्न. So grep command can be used to search some kind of pattern or word or sentence in a text file or a number of text file using this grep command and some option with group command. ठीक है, तो ये वही काम करता है, सर्चिंग का काम करता है। अब ये कैसे करता है वो हम देखते हैं। ठीक है, क्लियर है सब दोनों को, तीनों को? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अनिकेत, प्रियांश, विक्की? जैसे हमारी। ठीक है, बाकी दोनों कहाँ चले गए आज? ठीक है, तो हम कैसे ग्रीप कमांड का यूज करेंगे? पहले हम क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे, या हमने फाइल क्रिएट की हुई है तो हम उसमें एक बार चेक करते हैं। फाइल हमने क्रिएट की, कैट demo.txt इस नाम की फाइल है। नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, पहले फाइल क्रिएट करती हूँ। ये हो गई मेरी, इसमें बहुत सारे ठीक है, ये हमने उसमें डाल दिया, कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी करने के बाद हमने यहाँ पे चेक किया कि हमारे पास है। अब मुझे क्या करना है, मुझे कोई फाइल, कोई टेक्स्ट को कैसे करना है, सर्च करना है। तो टेक्स्ट को सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रिप कमांड लगाया। ग्रिप कमांड लगाया, कौन से वर्ड को सर्च करना है मुझे? मैंने सबसे ज्यादा किसको लिया है? लिनक्स को। तो या तो पहले मैं एक काम करती हूँ, मल्टी टास्किंग ले लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, मल्टीटास्किंग, मुझे सर्च करना है, कौन सा वर्ड सर्च करना है पहले मैंने वो लिखा। पहले मैंने ग्रिप कमांड का यूज किया, फिर मुझे जो टेक्स्ट सर्च करना है मैंने उसका नाम लिखा। देन मैं अब किसका नाम लिखूंगी? फाइल का नाम। किस में सर्च करना है मुझे? फाइल के अंदर सर्च करना है। तो आ गया, उसने अपने को दे दिया यहाँ पे, लिनक्स इज अ मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर ओएस। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे सर्च करेंगे, कौन सा वर्ड सर्च करेंगे? कौन सा वर्ड सर्च करूं, बताओ आप लोग? मैम कॉस्ट। कोस्ट। ठीक है, ये आ गया, लिनक्स इज अ फ्री कोस्ट। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे लिनक्स, कि लिनक्स हमारा कितने टाइम आ रहा है ना? यस,
कितने टाइम आ रहा है लिनक्स हमारा 1 2 3 और 4, मतलब हमने चारों लाइन लिनक्स को, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, हमको आउटपुट दे दिया। ये तो हो गया हमें फाइंड आउट कैसे करना है, मतलब हमें किसी पर्टिकुलर वर्ड को अगर सर्च करना है तो उसके लिए हम कैसे यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारा लिनक्स कैन सेंसिटिव होता है, मतलब अपर और लोअर केस में दोनों में होता है। अपर और लोअर केस का मतलब ये है कि एक तो फर्स्ट में भी यहाँ पे शो हो रहा है और एक ये लास्ट में शो हो रहा है। तो अब हम देखेंगे कि इसको अपर और लोअर केस में कैसे शो करें। तो ग्रिप हाइफन आई, इसको यूज कर लेते ना। ये पूरा हमने सेंटेक्स लिखा, यहाँ पे हमने लिखा हाइफन और आई, ठीक है। इसको इंटर किया, इसने फिर से हमको वही आउटपुट दिया, मतलब कैश सेंसिटिव नहीं है ये। ग्रिप कैश सेंसिटिव होता है, लेकिन अभी उसने क्या किया, हमको सारी चीजें शो करके दी है, ठीक है। अब क्या है, ये तो हो गया हमारा कि कैसे हम इसको शो करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर मुझे कोई लाइन नंबर प्रिंट करवाना है, किसके थ्रू, ग्रिप कमांड के थ्रू। मतलब मुझे क्या करवाना है, कौन सी लाइन ने, मतलब लाइन नंबर की, ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, मुझे 1 2 3 4 के फॉर्मेट में अगर मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैं कैसे यूज करूंगी, ग्रिप हाइफन एन और ये। तो उसने क्या कर दिया, हमको शो कर दिया 1 2 3 और 4। 1 2 3 4 उसने हमको दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लाइन बाय लाइन शो करने के लिए हम कैसे यूज करते हैं ग्रिप कमांड का, ऐसे यूज करते हैं। इन केस, वॉइस आ रही है, हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? मैम, यस मैम आ रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब इसमें क्या है, हमारा जो नंबर है उसने दोनों को ले रखा है, अपर और लोअर केस को। तो उसके लिए हमको क्या करना रहेगा, यहाँ पे हम उसके लिए ये वाली कमांड यूज करते हैं। हमने एन नंबर भी ले लिया और आई भी ले लिया, तो भी उसने क्या किया, हमको वही नंबरिंग उसने यहाँ पे शो की है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे अभी तो क्या हो रहा है, मेरे इसमें हाईलाइट हो रहा है, मतलब कि जो हमने लिनक्स सर्चिंग की है वो यहाँ पे इजीली हाईलाइट हो रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी किसी सिंटेक्स में हाईलाइट नहीं होता है, तो हम चाहते हैं कि हमने जो भी वर्ड को सर्च किया है तो वो क्या हो, हाईलाइट हो। तो उसके लिए हम कौन सी कमांड लगाते हैं, ये वाली, हाइफन हाइफन कलर, ठीक है। तो हमारा तो वैसे भी वो हाईलाइट कर ही रहा है। जैसे अगर किसी में यहाँ पे पूरा वाइट आता है, लिनक्स इज यूजफुल, लिनक्स भी वाइट और सारे कैरेक्टर भी वाइट, और तो इस केस में क्या होता है, वो लिनक्स का जो कलर है, जो भी हमने वर्ड सर्च किया है, वो उसको क्या करेगा, वहां पे हाईलाइट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, एक और कमांड है, लिनक्स हाइफन कलर हाइफन आई। कोई डिफरेंस नहीं है इसमें भी, मतलब एक वही होता है कि अपर केस और लोअर केस का ध्यान रखते हैं। तो एक मैं फाइल देखती हूँ इसमें, हम फिर से एक बनाते हैं केट demo1.txt, ठीक है। हाय हेलो लिनक्स, ठीक है। अब मैं अभी क्या करूँगी, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना? उसने क्या किया, Yeah. ना,
कलर किया है, और हमारा उसमें कैश सेंसिटिव भी होता है तो भी वो ले लेता है, कोई इतना हमको वो माइंड करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमको फिर भी ग्रिप के सारे कमांड्स आनी चाहिए कि ग्रिप अगर हमें सर्च करना है तो कैसे हम कौन सी कमांड का यूज करेंगे, अगर मुझे लाइन वाइज करना है तो हम कौन सी कमांड का यूज करेंगे, मतलब अगर हमें लाइन प्रिंट करवानी है तो हम कौन सी कमांड का यूज करेंगे। देखो इसमें क्या किया उसने, ग्रिप -n लिनक्स demo1.txt, उसमें क्या किया उसने, सिर्फ वही वाली लाइन को सिलेक्ट किया है जो क्या था, लोअर केस में था। अगर मुझे दोनों चाहिए, अपर केस और लोअर केस, तो मैंने क्या किया, -ni को यहाँ पे यूज किया है ना। तो -ni जब मैंने यूज किया तो उसने क्या किया, यहाँ पे मुझे अपर केस और लोअर केस दोनों को दिया है। और अगर मैं यहाँ पे -linux -n अगर करती हूँ तो वो वही वाली लाइन देगा जो आपने वहां पे सर्च किया है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका ग्रिप कमांड क्या होता है, कैश सेंसिटिव होता है, तो इसमें भी आपको सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। ग्रिप -i से तो क्या होगा, वो सभी को दे देगा, लेकिन जैसे ही आपने नंबर की बात की तो वो क्या करेगा, जो आपने टेक्स्ट यहाँ पे डाला है वो सिर्फ उसी को शो करवाएगा, अदरवाइज नहीं शो करवाएगा। और -ni का अगर आप यूज करेंगे तो वो नंबर भी लेगा प्लस लोअर केस अपर केस दोनों को यहाँ पे शो करेगा। डिफरेंस समझ में आया उस टाइम, इसीलिए मैंने आपको अपर केस यस मैम। दोनों का करके बताया। अब ये रितिका अब आ रही है, अब फिर से समझाऊं इसको मैं, कितनी देर हो गई है रितिका, क्लास का मैम टाइम आ गया क्या है? समझ। रितिका माइक ऑन नहीं किया अभी तो उसने। ठीक है, क्लियर है। अब हमारा होता है हमारा जैसे कि ग्रिप कमांड हो गया है, मोर कमांड, लेस कमांड, तो इन सब में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, कैसे आप इसको क्रिएट कर सकते हो। आप इसको अपनी कॉपी पे नोट कर रहे हो, किया या नहीं किया? क्योंकि मैं आपको इसकी पीपीटी बना करके नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ये हमारा पूरा प्रैक्टिकल है ना, तो आप इसको नोट करते जाना। ओके मैम। तो मैंने पीपीटी नहीं तो बनाई सर है, ले या लो। तो अभी अभी आप इसको ओके नोट कर मैम। लो कि ग्रिप -i हम क्यों यूज करते हैं, ग्रिप -n हम क्यों यूज करते हैं, ग्रिप -ni क्यों यूज करते हैं, है ना। रितिका यस मैम। बेटा, क्लास का टाइम क्या है? मैम वो एक्चुअली ना मैं थोड़ा सा लेट हो गई आज। लेट हो गया तो मेरा तो जो समझाने का था मैंने पूरे ही समझा दिया ना। मैम मैं फिर से समझ लूंगी इसको, नोट्स ले मैं एक समझ लूंगी। ठीक है, नहीं आएगा तो आपसे फिर से पूछ ठीक है, एक बार वो समझा देती हूँ। हमने ग्रिप कमांड देखी है आज। ग्रिप कमांड क्यों यूज करते हैं, जो भी हमारी फाइल हमने क्रिएट की है उस फाइल में टेक्स्ट को सर्च करने के लिए, या जो भी वर्ड होता है या लाइन होती है या सिंटेक्स होता है या नंबर्स होते हैं, उन सबको सर्च करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ग्रिप कमांड का यूज करते हैं। तो मैंने यहीं पर पहले एक फाइल क्रिएट की है getdemo1.txt करके, और हमने ये सारा टेक्स्ट इसमें लिखा है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ग्रिप हाइफन कलर, ये ग्रिप हाइफन कलर मतलब कि जब हम कोई पर्टिकुलर हमने जैसे कि ये ऑप्शन लगाया है यहाँ पे, है ना, कि मुझे लिनक्स वर्ड जो है वो आप सर्च करके दिखाइए कि लिनक्स वर्ड कहाँ पे है ना।
तो लिनक्स वर्ड क्या, हाँ अगर वो सर्च करेगा तो पहले क्या देगा, वो व्हाइट कलर में देगा। तो अगर हमें जो सर्च कलर है, जो सर्च हमारा टेक्स्ट है, उसको हमको कलर में शो करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाइफन हाइफन कलर का। ठीक है, अब ग्रिप हाइफन आई मतलब क्या होता है, ग्रिप हाइफन आई का यूज हम कर रहे हैं, इट मीन्स कि हमारा लिनक्स कितने टाइम में और कितनी लाइंस में आ रहा है। ठीक है, ग्रिप हाइफन एन का हम यूज कर रहे हैं कि हमें अगर नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाइफन एन का। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज है, ये क्या होता है, हमारा ग्रिप जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। तो हमने यहाँ पे एक अपर केस में लिया है लिनक्स और एक लोअर केस में लिया है। तो मैंने जब यहाँ पे ग्रिप हाइफन एन किया है और लिनक्स लिखा है, तो उसने जो लोअर केस वाला रिजल्ट था वो यहाँ पे ला करके शो कर दिया है। लेकिन मेरा ये है कि जो मतलब दोनों शो करे, मतलब वो नंबरिंग भी कर दे और लोअर केस और अपर केस दोनों में वो वैल्यू को शो करे। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ग्रिप हाइफन एन आई का। और ग्रिप हाइफन एन मतलब वही कि अगर मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दिया है तो वो ऑप्शन में हमको दे देगा। ठीक है, और एक होता है हमारे पास ग्रिप हाइफन हाइफन, उसने क्या किया, मैंने यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है लिनक्स अपर केस वाला, तो उसने अपर केस के लिनक्स को यहाँ पे शो कर दिया है। और अगर मैं यहाँ पे डालूंगी हाइफन हाइफन कलर और हाइफन आई, तो क्या होगा अनिकेत, क्या शो करेगा वो, क्यों अनिकेत, कोई बताएगा मुझे। अब मैंने हाइफन हाइफन कलर और हाइफन हाइफन आई यहाँ पे दिया है, तो वो क्या रिजल्ट शो करेगा। कोई भी नहीं है ना अवेलेबल, सब लॉग इन करके चलेगा। प्रियांश, विक्की, वो आपको यहाँ पे देगा, दोनों को दे देगा, लोअर केस और अपर केस दोनों की वैल्यू को यहाँ पे वो शो कर देगा। ठीक है, क्लियर है सभी को ग्रिप कमांड कैसे यूज होती है और कौन कौन से कंडीशंस के साथ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। यस मैम। यस मैम। ठीक है, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि अब हमारा इनपुट आउटपुट डायरेक्शन क्या होता है, इनपुट आउटपुट डायरेक्शन कैसे वर्क करते हैं, और बाकी की जो कमांड्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू।